तारीख है 23 मई 2022। समय हो गया है 12:13 PM। ये बात समझ में आई आप सबको जो मैंने कहा है? अभी मैंने ICJ में केस डाले हैं, दोनों केस। पहला केस ये है कि भारत में जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, वो अयोध्या वर्डिक्ट, अयोध्या पे जो फैसला आया है, जिसमें एक पक्ष हिंदू और एक मुसलमान है, उस केस को एज ए रेफरेंस श्री काशी और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे अन्य मामलों में क्यों नहीं ले रहे? सिंपल सा सवाल जो है मैंने नोटिस के लिए कहा है कि साहब आप ये नोटिस इशू कीजिए। नहीं, रेफरेंस तो लेना होगा आपको। आप रेफरेंस के बिना आप कंसिडर ही नहीं कर सकते केस। आप ये थोड़ी है आप रेफरेंस लेने से मना कर देंगे। मामला हिंदू और मुसलमानों के बीच में है सर। मैंने केस ICJ में भेज दिया और मेरी टीम ICJ में बैठी रहती है। मेरी टीम को ICJ में चैम्बर मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी को जाना पड़ेगा ICJ में। यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, दोनों जगहों पे। हमारा वहाँ पे एक नोटिस लगाने के लिए हम लोग $10,000 देते हैं। मेरा एक अंदाज़ा है, इतने ही लगभग लगता है, $10,000। हमें उसकी परवाह नहीं है। मामला ये है जो कि बहुत हास्यास्पद है। अरे सर, फुल बेंच का फैसला, मैंने यही लिखा है अपनी एप्लीकेशन में कि भारत के अंदर फुल बेंच जो है आपकी हाई कोर्ट में नहीं बैठती है। फुल बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठती है या ICJ में। अगर हाई कोर्ट में अगर आपको 2 या 3 जज बैठे हुए दिखे, फुल बेंच कभी नहीं कहलाती। वो रेफरेंस जजेस होते हैं कि एक केस के अंदर मान लीजिए 2-3 तरह के मामले हैं और उनके जानकार जो जजेस हैं वो उस हिसाब से बैठते हैं किसी बड़े केस की सुनवाई में। बड़ा केस मतलब जिसमें अमाउंट या आर्ग्यूमेंट कुछ ज़्यादा हो, ताकि वो उससे संबंधित फैसले दे सके। ऐसे में भारत में मतलब इतने सोच में हंसी आती है, गुस्सा भी आता है कि भारत के अंदर जो है फुल बेंच के द्वारा दिए गए फैसले को, मतलब ना तो मीडिया, मैं मीडिया गिल्ड में भी क्या कहते हैं मैं मामला लाने वाला हूँ। हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो है एक मीडिया गिल्ड बनाई जाए, ताकि इस मीडिया के ऊपर भी नकेल कसी जा सके। मतलब आप न्याय व्यवस्था से ऊपर नहीं है। अरे भाई, फैसला आया हुआ है, फुल बेंच का फैसला है। और रिलीजियस मामलों में पक्ष रखने वाले ना तो प्रभु श्री राम के रिश्तेदार हैं और ना ही साबित कर पाएंगे, ना ही जो है क्या कहते हैं कोई बाबर का रिश्तेदार है या पैगंबर साहब के फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल है। और उस पे मीडिया ट्रायल पे ट्रायल चले जा रहा है। मतलब भारतीय पुलिस व्यवस्था पे दबाव बनाया जा रहा है। कौन है ये लोग और क्यों? भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पे दबाव बनाया जा रहा है। ये जानते हैं अब कोई मामला नहीं आ सकता सर, साफ क्लियर कर दिया गया है उसमें। ये बात, ये एंशियंट, अगर सबसे प्राचीन और पौराणिक जो है, अगर प्रभु श्री राम के दावेदारों को माना गया है तो सभी केसेस में वही रहेगा सर। और यहां तो श्री काशी विश्वनाथ के
महादेव के क्या कहते हैं माता पिता और उनके जन्म का तो इतिहास ही नहीं है। वो तो इतना अनंत काल युगों के और ब्रह्मांड के रचयिता के बारे में बात हो रही है। यहाँ तो सुनवाई नहीं हो सकती किसी की। प्रभु श्री कृष्ण के मामले में भी जो है क्या कहते हैं महाभारत काल से भी लिया जाए तो भी क्या कहते हैं मुसलमान कहीं टिकते नहीं है। फिर किस बात को लेकर के जो है ये शोर शराबा है? तो इस बात को लेकर के मैंने आईसीजे में एप्लीकेशन लगाई आज, अभी थोड़ी देर पहले लगा दी। ट्विटर पे ट्वीट कर देता हूँ, मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। लग गई एप्लीकेशन। ये नहीं कि यहाँ से किसी को जाना पड़ेगा, मेरी टीम वहाँ बैठी रहती है, चैम्बर मिला हुआ है सबको। 250 के लगभग लोग हैं मेरे वहाँ पे आईसीजे में। ऑल ओवर वर्ल्ड के कई देशों के बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं। भारत से जो है क्या कहते हैं शायद सौराब जी साहब हैं, खुद हैं वो, और भी कई सीनियर एडवोकेट्स हैं वहाँ पे। ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं और कई मामलों के जानकार हैं। वो लोग बैठकर मेरी सारी डील्स है, जितनी परचेज है, वो सब करते रहते हैं। अब इसी प्रकार एक दूसरा केस है जो कश्मीर को लेके है। ये भी बड़ा अजीबोगरीब है। कश्मीर इज क्लेमिंग, पाकिस्तान इज क्लेमिंग कश्मीर while that land is belongs to हिंदू महाराजा। आप लोग कौन हो भाई? ये लोग कहते हैं महाराजा हरि सिंह जी का लेटर। अरे भाई वो तो मैनिपुलेट हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर आप मेरी आर्ग्यूमेंट डिनाई करके दिखा दो ना। क्योंकि खुद इतिहास ये बताता है कि महाराजा हरि सिंह के महल पे अचानक मुसलमानों का हमला इतना जोरदार था। हो सकता है दबाव में लेटर लिखा गया हो, प्लेबिसाइड हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, ये बात तो सब जानते हैं। तो महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे मुसलमानों का दावा कैसे आ सकता है? मेरी समझ के बाहर है सर। मैं तो सवाल पूछूंगा सर। कश्मीर हो, मुसलमान हो, चाहे आपके इस्लाम के क्या कहते हैं पैरोकार हो, चाहे सऊदी में रहने वाले हो, सर आप मुसलमान ही नहीं हो। उत्तराधिकारी नियम क्या है? हिंदू की संपत्ति हिंदू को जाएगी, नहीं होगी तो हिंदू ट्रस्ट में चली जाएगी, किसी मंदिर के पास चली जाएगी। मुसलमानों के पास, काबा के पास कश्मीर कैसे चला जाएगा? खुद पाकिस्तान ने अपनी सैकड़ों आर्गुमेंट में ये माना है कश्मीर महाराजा हरि सिंह का था, है और रहेगा। मैं इस बात को पूरा करता हूं ना। महाराजा हरि सिंह की संपत्ति भारत के किसी भी क्या कहते हैं बड़े हिंदू श्राइन के पास चली जाएगी। अब ये कहें मुसलमान कि वो हिंदू श्राइन जो है क्या कहता है वो हम चलाएंगे, ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है। सेवा के तौर पे आप सेवादार हो सकते हो, इसके लिए मना नहीं है। मालिकाना हक आपका कहां से हो जाएगा, मैं तो ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल, कोई कारण, कोई वजह? बिना किसी वजह से, बिना किसी सिर्फ खामखा की दावेदारी है। तो मैं पाकिस्तान से इस मामले में पेनल्टी क्यों ना मांगू? भारत सरकार को परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए और भारत पे जबरदस्ती कश्मीर के मामले में युद्ध थोपने के लिए, लगातार भारत पे हमले करवाने के लिए पाकिस्तान सरकार को कम से कम 20-25 ट्रिलियन का तो क्या कहते हैं हर्जाना देना होगा आईसीजे में। मैं मांग लूंगा, बिल्कुल मांग लूंगा। मैं भारत का नागरिक हूं और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बैरिस्ट्री पढ़ाई है। मैं भारत का नागरिक हूं। मैं तो बिल्कुल मांग लूंगा पेनल्टी पाकिस्तान से। अननेसेसरी का क्लेम है। आप जगह जगह आप जो है कभी यूएन में, कभी आप रशिया, कभी आप सऊदी अरेबिया, आप महाराजा हरि सिंह की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं।
आप जानते हैं आप दावेदार नहीं हैं, फिर भी अगर आप दावा पेश कर रहे हैं तो अदालत का आपने जो अब तक अदालत का जो समय बर्बाद किया है उसका हर्जाना तो आपको देना होगा। गलत दावेदार, आपको अपनी दावेदारी पढ़ लेनी चाहिए। किस आधार पे? मान ली बात आपकी मैंने कि आजादी से पहले जो है आप भारत के नागरिक थे, मान ली बात मैंने आपकी, पर थे तो तब भी मुसलमान ही। आप तब भी थे तो मुसलमान सर। आपने एक हिस्सा जो है अपने लिए मांग लिया कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, यहां हो सकता है दंगे फसाद भड़के, तो अब आप जाओ ना वहां पे, नहीं बटेगा ना कश्मीर। महाराजा हरि सिंह के कागजों में जहां तक कश्मीर होगा वहां तक हम ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो भारत सरकार अगर धर्मनिरपेक्ष है तो उसके लिए पाकिस्तान का दावेदार कहां से हो गया? तो बात आती है भारत के मुसलमान और हिंदुओं में। मैडम बीच में आप ज्यादा मत बोलिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। अदालत का समय बर्बाद करने के लिए आप पे भारी जुर्माना लग सकता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, भाई आप ये कह रहे हैं भारत धर्मनिरपेक्ष कब बना? हाँ? 1970 से 1980 के बीच में इमरजेंसी का काल माना जाता है। उस दौरान जाके धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है ना 42वें संशोधन में। पाकिस्तान तो 1947 में आ गया था। तो अगर तब से लेके अब तक हम भारत की दावेदारी और भारत का अभिन्न कश्मीर को माने, अब पाकिस्तान के बीच में चोंच लाएगा धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। आज अगर भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता आ गई तो उसकी आड़ लेके क्या मुसलमान जगह जगह अपना हक मांगते फिरेंगे? क्यों भाई? तो मैं फिर वापस 1947 की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने सेंटेंस में बताना होगा कि भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ, किस आधार पे। क्या 1947 से पहले पाकिस्तान जैसा कोई शब्द था तो कहां था? आप इतिहास लाइए, क्या उसका क्षेत्रफल इतना ही था? बिना वजह के लिए आप जो है भारत के वकीलों का, भारत सरकार का आप पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। पाकिस्तान को पेनल्टी देनी होगी सर, साबित कीजिए ना आप कि महाराजा अब कहोगे महाराजा हरि सिंह मुसलमान थे। वाह भाई वाह, मेरी समझ से बाहर है सर ये मामला। तो आपकी सोच का मुझे तो पता ही है, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। हम हिंदू हैं, हमारे महाराजा थे वो। महाराजा हरि सिंह जो है वो भारत के महाराजा थे और कश्मीर राज्य था एक। जी हां, एक समय कश्मीर में कुलगांव जो है भारत की राजधानी हुआ करती थी। आप बैठ करके किताबें और पन्ने फाड़े जा रहे हो, डॉक्यूमेंट उड़ाए जा रहे हो। मेरा तो समझ नहीं आ रहा सर, मतलब आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? अगर आप दावेदारी की बात करते हो तो आपको साबित करना होगा ना, दावेदारी किस आधार पे, क्या संबंध था आपका महाराजा हरि सिंह से? कश्मीर में रहने वाला फारूक अब्दुल्ला परिवार जो खुद महाराजा हरि सिंह का नौकर था, उसकी प्रजा था, वो महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे अपना दावा ठोकेगा? वाह भाई वाह, मतलब माधवराव सिंधिया और ये क्या नाम है आपका, माधवराव सिंधिया की संपत्ति पे उनके नौकर कब्जा करेंगे? हद हो गई। तो मेरी समझ के बाहर है सारा मामला। सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे वो लोग? तो मैं मामला आईसीजे में क्यों ना लाऊं? कहीं तो कोई समझदार मिलेगा मुझे जो समझदारी से बात करे।
खुद फारूक अब्दुल्ला जी का यह कहना है कि महाराजा हरि सिंह की जमीन, उनका लेटर। अरे सर, महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, आप कौन हो? मुसलमानों को नहीं मिल सकता कश्मीर। महाराजा जो होता है, राजा महाराजा, जी हाँ, राजा महाराजा जो होता है ना, आप जानते हो उनकी वर्थ क्या होती है? उनके राज्य में एक ही धर्म होता है सर, वहां धर्मनिरपेक्षता नहीं होती, उनको अधर्मी कहा जाता है। आप अधर्मी हैं, जी हाँ। यदि आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म से नहीं है तो आप अधर्मी हैं। इस्लाम को सनातन धर्म में धर्म नहीं माना गया है। निकाह को विवाह नहीं माना गया, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, जी हाँ। यदि आपने दोबारा कहीं पे भी कश्मीर को अपना अंग बताया, हम तो पेनल्टी मांग लेंगे सर आपसे। आप हथियारों का दम पे परमाणु बम की धमकी दे करके आप कश्मीर लेना चाहते हैं? वाह भाई वाह। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जवाब आपको देना होगा सर। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। आपने कहा महाराजा हरि सिंह का पत्र, आप पहले महाराजा हरि सिंह के नाम पे आके बात करो ना। कब मुसलमानों का राजा हिंदू हुआ है? मैं भी तो सुनूं। तो वापस ले तो लिया हमने। मैडम जी वापस चले गए थे वो। खुद अकबर ने अपना नया धर्म ऐलान कर दिया था, दीन इलाही, इसलिए वो भी मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, अकबर मुसलमान कहां से हो गया? उसने दीन इलाही का ऐलान किया था। वो अधर्मी है। महाराजा हरि सिंह की प्रॉपर्टी है लाल किला। भारत के अंदर सारे महल महाराजा हरि सिंह के हैं। हरि सिंह जानते हैं कौन हुए हैं? साक्षात श्री हरि विष्णु, जी हाँ। ये देखो, चा से चक्रवर्ती, पहला शब्द ये समझ लेना। मैंने बताया आपको अपना इतिहास। मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। भाई जो सच है मैं वही तो बोलूंगा आपको। भाई मुसलमान अपना किसी एक राजा का नाम लेकर दिखाए, वो कहेंगे पैगंबर मोहम्मद। हेलो, चंगेज खान मंगोलियन। अब चंगेज खान की बात करेंगे, खान मुसलमान होते हैं। मंगोलिया के अंदर खान पदवी होती है और वो मुसलमान नहीं होते। अब ये भी एक और कहानी है। खामखई जो चीज आपकी नहीं है, आप क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों झगड़े फैला रहे हो? मेरे को तो यही समझ नहीं आया। अरे सर, आप हमलावरों के साथ आए थे, आपके हमलावर मारे गए। यहाँ पे मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए हमने आपके बीवी बच्चों को नहीं मारा। अब आप यहाँ रह रहे हो तो फिर वहां पे सऊदी अरब से कह रहे हो, तो यहाँ खुद सऊदी अरब के अंदर आपके क्या कहते हैं, वो महानतम अवतार थे, पता नहीं कौन थे, पैगंबर साहब की मस्जिदें तोड़ दी गई। उनकी पत्नी खदीजा का घर तोड़ करके टॉयलेट के लिए रास्ता बना दिया।
कह रहे महाराजा हरि सिंह ने लेटर लिखा। अरे लेटर लिखा, आपके नाम जो है आपके नाम जो है वसीयत तो नहीं कर दी? मुसलमानों का नाम वसीयत करी क्या? वसीयत है क्या? नहीं है तो जाओ, बाकी किसी पत्र को पत्र नहीं माना जाता। कोई पत्र हो कैसा भी हो, वसीयत तो नहीं है ना मुसलमानों के नाम महाराजा हरि सिंह की। बस मतलब उत्तराधिकारी के अधिकार के नाम लिखा गया दस्तावेज ही तो माना जाएगा सबसे पहला। महाराजा हरि सिंह के लेटर को मैं वसीयतनामा मान लूं क्या? वो भी तब जब कश्मीर पर हमला हुआ था कबायलियों का। मेरे तो समझ से एकदम मतलब परे हैं ये मुसलमान। अरे कुछ तो आप तर्क वाली बात करो तो मैं आपको जवाब भी दूं। मतलब हिंदू महाराजा की संपत्ति को मुसलमान क्लेम करने आ रहे हैं अदालत के रास्ते, मैं ऐसा हमला क्यों ना मानूं? खामखा की दावेदारी है। साहब पाकिस्तान बिक जाएगा। जबरदस्ती कश्मीर के मामले में भारत पे बार बार हमले हो रहे हैं और उधर से कह करके जो कल अजरबैजान से हमला करवा दिया। पूछो ना अजरबैजान का क्या किया हमने। फिर आप हम पे हमला करोगे, हम जवाब नहीं दें आपको? कश्मीर में पीओके के अंदर मासूम लोगों की हत्या के नाम पे आप लोग अपना कब्जा दिखा रहे हो, इसलिए हम चुप रहे क्योंकि वहां पाकिस्तानी आर्मी कभी भी फायरिंग खोल देती है। वरना पीओके कौन सी बड़ी बात थी? हजारों लाखों कश्मीरियों को आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह करके आपने बंधक बना रखा है। तो आपके पास है पीओके। मतलब मेरे तो यार एकदम सच्चाई पे आप पर्दा डाल दो, क्या मान लेंगे? कभी जिन्ना, कभी निजाम, कभी पटौदी। कौन हो आप लोग? मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तान को, यहां सारे मुसलमान को आप लेके जाओ, वरना आप पाकिस्तान खो बैठोगे। बस अगर मैंने लिख दिया लाहौर और इस्लामाबाद हमारा है तो है, जाओ लेके दिखा दो मेरे से। मैंने कानून में जो है क्या कहते फेर बदल कर दिया है, मेरे पास पावर है। बुला लो, जाओ इजराइल को बुला लो। बुलाओ सऊदी को, मैं भी तो देखूं। भारत के अंदर जामा मस्जिद हो चाहे कुछ भी हो, आज वो उस नाम से फेमस है इसलिए पत्थर चेंज कर दिए बैठ करके। ये भैया महाराजा हरि सिंह की संपत्तियां हैं ये। एक मिस्त्री मेरा मकान बना के गया, तो कल को आकर के कहेगा मेरे बच्चों से मकान मैंने बनाया था। मिस्त्री है भाई तू लेबर है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही मुसलमानों को। भाई वो शाहजहां और मुमताज जो थे ना, मेरी बात सुनो। हाँ, वो ताजमहल बनवाने के लिए बुलवाए गए थे। मगर चल कोई बात नहीं है, हकीकत है। और तुम कह रहे हो उनका हो गया।
शेरशाह सूरी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था रोड बनाने के लिए। बिल्कुल सही है, रोड उसने बनाई, पर भाई वो लेबर था, मालिक नहीं था। इतिहास उठा के पढ़ो, लाल किला महाराजा हरि सिंह का है। जानते कि लाल किला किसके लिए बना था? महाराजा हरि सिंह ने अपने बेटे के लिए बनाया था, लाल के लिए। वो खुद हरि थे। हरिलाल का नाम सुना है? कौन है हरिलाल? हरिलाल का मतलब क्या होता है? महाराजा हरि सिंह का पुत्र, इसलिए लाल किला है उसका नाम। उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था ये लाल किला। लाल समझते हो? बच्चे को बोलते हैं। अबे पढ़ लो यार, कुछ तो अनपढ़ गवारों। क्या बोलूं मैं इन लोगों को? ऐसे छुपाए जाते हैं नाम और कोड। तुम लाख कागज ले आना। जाओ यार, तुम काबा में देखो, तुम्हारे पैगंबर का कुछ और ना तोड़ दिया क्या हो। जाओ जाओ, और न्यूज़ चैनल में भी हो गया तुम्हारा काम। जाओ यहाँ से, चलो। और मैडम वो जो फोटो लगाई है ना, इंटरपोल को जवाब देते रहना मुझे, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जाओ, चलिए इंडियन आर्मी की स्पाई करने मोदी के कहने पे, गद्दार कहीं की।